पैसे भी गए जेब से, जो कमाई की हुई थी ज़िंदगी भर की वो भी गई। हमारे बच्चों के अभी पूरी आगे वाला फ्यूचर भी अभी तक तो स्टक हो गया है, हम लोग भी खुद स्टक हो गए। आने की हम लोगों ने दुबई में पे किया है 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए 15 लाख रुपये इंडियन करेंसी में हमने पे किया है। जो एम्प्लॉयर्स ने इनको बुलाया है यहाँ पे, उनका ही बंदा है जो इनको एयरपोर्ट से उठा के ऐसे घर में बस छोड़ देते हैं। अभी रिसेंटली कुछ और भी बंदे आए हैं पिछले कुछ दिनों में, और वो तो खुद हैरान हो गए। एक बंदा तो आके रोने लग गया, कहता मैं तो आत्महत्या कर लूँगा, इतना मतलब उसका बुरा हाल होगा सिचुएशन देख के। ये कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं, सिर्फ बैठे हैं। लाइसेंस भी बना लिया यहाँ का, सब कुछ है लेकिन काम नहीं है। उन्होंने 5 प्रॉपर्टीज़ में अराउंड 150 लोग रखे हुए हैं, और सभी अलग अलग कंपनीज़ के थ्रू आए। हाँ जी, कंपनी का नाम है CPL कंपनी है, जो उसका ब्रांड है, उसके नीचे संग सोल्यूशन करके कंपनी है। वो हमारे को वीक के बाद लॉलीपॉप देते थे, आप वेट करो, हम लोग का दूसरी कंपनी के साथ सेटअप हो रहा है, टाई अप हो रहा है, आप लोग का जॉब रेडी है, अभी मुश्किल नहीं है, अब एक वीक और वेट करो, नेक्स्ट वीक आपकी जॉब कंफर्म है। ऐसे लॉलीपॉप हमारे को 2-3 महीने देते रहे ये लोग, लेकिन उन्होंने 2 वीक से हो गया वो भी खाना देना बंद कर दिया। अभी लोग यहाँ ज़मीन पे क्या करते हैं, वो लाउंज में यहाँ पे नॉर्मली आप देखते हैं कि डाइनिंग टेबल वगैरह होता है, यहाँ पे सभी के मैट्रेसेस हैं। कई लोग अभी जो सामने आया है, इनमें से एक बंदा है जो जिसने ऑफशोर जो एजेंट्स होते हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में काम करते हैं, तो उनके साथ उसका कनेक्शन है, और वो बंदा न्यूजीलैंड से ऑपरेट करता है। 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन ऐसे करते करते 2.5 महीने निकल गए, तो अभी खाना देना सब जो सप्लाई बंद हो गई थी। पिछले कुछ दिनों से तो इन्होंने खाना भी बंद कर दिया था इन वर्कर्स का। इन 2 वीक से बिल्कुल खाना नहीं दिया। अभी तो चलो एसोसिएशन वगैरह ने अभी खाना दे दिया, लेकिन 2 वीक से खाना भी बंद कर दिया था कंपनी ने देना। जाने का ऑप्शन नहीं है ये। वापस जाऊँगा तो फिर जैसे इंस्टॉलमेंट पे पैसे लिए हुए हैं, तो मेरा भी वापस जाने का बहुत मुश्किल है। अच्छे फ्यूचर के लिए हम लोग आए हैं, तो हमारा यही है कि हमारा फ्यूचर बन जाए, हम लोग यहीं रहें, हम वापस जाना नहीं चाहते। वो स्किल्ड वर्कर्स हैं, दूसरी कंट्रीज़ में काम करके आए हैं, उनको ये था कि यहाँ पे आएंगे तो अच्छा फ्यूचर मिलेगा। जॉब के बारे में उन्हें फ़ोन लगाते थे, तो बाद में अभी फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। पहले तो हमें बोलते रहे देंगे जॉब मिल जाएगी, लेकिन अभी जॉब नहीं है कोई भी। Hello everyone, my name is Gaurav and you're watching Indian Weekender. I'm standing at 4 Rumili Court in Papakura in front of the same house who has imprisoned 30 immigrants. 30 immigrants जिनका एक सपना था न्यूजीलैंड आने का और एक बेटर फ्यूचर लेने का, but their employer has failed them, the government has failed them, and they are questioning their own existence. We've been given a tour of this house, और इस हाउस के अंदर यहाँ पे खड़े हुए एक इतनी अजीब सी गंदी गटर की बदबू आ रही है कि यहाँ पे रहना और खड़े होना इतना मुश्किल है, रहना तो दूर की बात है। इस घर में तकरीबन 30 लोग एक साथ रह रहे हैं। एक 3 बेडरूम का छोटा सा ये घर है जिसमें एक ही बाथरूम वो 30 के 30 लोग शेयर कर रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था बहुत ही कम है। पहले तो इनका एम्प्लॉयर इनको हफ्ते में 1 दिन खाना देता था और साथ में ये कहता था कि आपकी जॉब अगले हफ्ते लगेगी, अगले हफ्ते लगेगी और अगले हफ्ते लगेगी। इसी के साथ साथ उनको वो एक हफ्ता टालता रहा और अब उनकी उफ हो चुकी है। अब इन सब ने रिक्वेस्ट करी है इमिग्रेशन से, हाई कमीशन ऑफ इंडिया और डिफरेंट संस्थानों से कि इनकी आगे हेल्प करें, बिकॉज दे आर एब्सोल्युटली लिविंग इन अ हेल ऑफ अ सिचुएशन राइट नाउ। मैंने अभी कुछ लोगों से बातचीत करी और उन सब की एक, वो सब के सब लाचार और बेबस हैं, क्योंकि वो तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए इंडियन करेंसी के दे के अपने एजेंट्स, अपने एम्प्लॉयर को यहाँ पर आए हैं, एंड गोइंग बैक इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर देम। हाँ जी, तो ये 3 बेडरूम का घर है और इसमें ये सीवेज की प्रॉब्लम आप देख सकते हैं कि अंदर आई थिंक इनकी पाइप्स भी टूटी हुई है, तो जो प्लम्बिंग के इश्यूज चल रहे हैं, पानी देखो आगे तक आया हुआ है, और इन्होंने पीछे शेड में भी कुछ बंदों को रखा हुआ है। एक इन्होंने अभी खुली देखा, there you go,
मैट्रेसेस रखे हुए हैं एक कमरे में। यहाँ पे कोई बेडशीट नहीं है। कोई बेडशीट नहीं है, कोई और सुविधा नहीं है। प्राइवेसी का वो भूल ही जाओ यहाँ पे। मतलब जो भी यहाँ पे आए हैं वर्कर्स, उनको काफ़ी शौक हुआ ये देख के। ऐसी सिचुएशन में रहना जहाँ पे कोई प्राइवेसी नहीं है, ये सिचुएशन तो उनके लिए इंडिया से भी इस टाइम पे बदतर है। स्टार्टिंग में सबसे पहले स्टार्टिंग में कितने लोग आए थे यहाँ पे? स्टार्टिंग में इन्होंने मामले के इन टोटल यहाँ पे एज़ फार एज़ आई नो इन्होंने 5 प्रॉपर्टीज़ में अराउंड 150 लोग रखे हुए हैं और सभी अलग अलग कंपनीज़ के थ्रू आए हैं। सो लाइक 1 by 1 रैंडमली वो बुला रहे हैं, तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया बंदा यहाँ पे छोड़ा जाता है और बस ऐसे ही चल रहा है काफ़ी देर और से। कॉमन लिंक क्या है? मतलब अगर 5 प्रॉपर्टीज़ में इन्होंने 150 बंदा रखा हुआ, मतलब 30 बंदे हर प्रॉपर्टी में रखे हैं, तो कॉमन लिंक क्या है? एक कंपनी कॉमन लिंक है या एक एजेंट कॉमन लिंक है? कॉमन लिंक कौन है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ में हम भी शुरू में बड़े कंफ्यूज थे। और वो अभी जो सामने आया है, इनमें से एक बंदा है जो जिसने ऑफशोर जो एजेंट्स होते हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में काम करते हैं, तो उनके साथ उसका कनेक्शन है और वो बंदा न्यूजीलैंड से ऑपरेट करता है। वो बंदे के यहाँ पे 6 या 7 कंपनियाँ जिसके साथ उसके आगे कॉन्टैक्ट है, उन कंपनियों को ये कि उनके एग्रीमेंट वगैरह तैयार करके और एक इमिग्रेशन एजेंट एडवाइज़र के साथ काम करके उनके वीज़े वगैरह लगवा के यहाँ पे बुलाता है। उसने आगे और एजेंट रखे हुए हैं जो उनको एयरपोर्ट से लेके आते हैं यहाँ पे। और लेकिन जो एग्रीमेंट पे इनके कम से कम 30 घंटे और मीडियन वेज 2966 लिखा हुआ है, किसी को वो काम नहीं मिल रहा, कोई इनकम नहीं मिल रही। पैसे तो दूर की बात, उनको काम ही नहीं मिल रहा है। काम ही नहीं। कंपनी का नाम है CPL कंपनी है, जो उसका ब्रांड है, उसके नीचे संग सोल्यूशन करके कंपनी है। और आप यहाँ पे किस बंदे से कोऑर्डिनेट या किस बंदे से बातचीत कर रहे थे? सर यहाँ पर जो है, जो मेन जो कंपनी का बॉस है वो स्कॉटलैंड का है, रोजबेरी नाम है, और उसके नीचे स्टाफ है उसका 2-3 जने हैं, वो साउथ इंडियन है। हमारा जो रवि एंथोनी करके और यहाँ वो आनंद करके है यहाँ पर नीचे स्टाफ, उनसे बात हो रही थी। उनसे हम जॉब के बारे में उन्हें फ़ोन लगाते थे, तो बाद में अभी फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। पहले तो हमें बोलते रहे देंगे जॉब मिल जाएगी, लेकिन अभी जॉब नहीं है कोई भी। कई ऐसे हैं जिनको 2-2, 3-3 महीने हो गए हैं, उससे भी ज़्यादा हो गया, उनको अभी तक कोई काम नहीं मिला। अच्छा। और उनको ये एकोमोडेशन दी हुई है और वीकेंड में खाना देते थे ताकि वो कहीं पे जाके कंप्लेन ना करें, अदरवाइज़ उनके पास ये रिस्क होगा कि उनको एकोमोडेशन से भी निकाल दिया जाएगा और खाना भी बंद हो जाएगा। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से तो इन्होंने खाना भी बंद कर दिया था इन वर्कर्स का। तो अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको अकोमोडेशन दे रखा है बस? हाँ जी। उसके पैसे नहीं ले रहे हैं ये, लेकिन खाना देते हैं वीकेंड पे आके? वो देते थे। हाँ, और अकोमोडेशन का भी हाल आपके सामने ही है क्या है कि इनकी जो प्लम्बिंग सारी टूटी हुई है और वहाँ से बहुत गंदी बदबू आ रही है, और इतने घर में इतने लोगों का रहना, हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क भी है, फायर का या और चीज़ों का भी रिस्क रहता है, और प्राइवेसी नाम की तो चीज़ कोई यहाँ पे सुविधा ही नहीं है। तो अकोमोडेशन भी बिल्कुल अच्छी नहीं है इनकी। यहाँ पे लाइन वाइज उनको सभी को अपने कपड़े धोने होते हैं। ये छोटा सा किचन है यहाँ पे, और यहीं पे सभी लोग खाना वगैरह तैयार करते हैं, और आधे लोग यहाँ ज़मीन पे तैयार करते हैं। और लाउंज में यहाँ पे नॉर्मली आप देखते हैं कि डाइनिंग टेबल वगैरह होता है, यहाँ पे सभी के मैट्रेसेस हैं। कई लोग यहाँ पे इतने ज़्यादा हो गए हैं कि कईयों को तो नीचे सोना पड़ रहा है, गद्दे भी नहीं है उनके लिए। तो What's your name, sir? Shankar Rao. When did you landed in New Zealand? 2 months finish. 2 months. And for last 60 days you haven't worked? No, Not even just one day? one day also no work. And what job you were promised? Welder. Welding. Yes. And where are you from? From Andhra Pradesh. From Andhra Pradesh. Our family also die here, or going also die. Now so much money is paid a day. How much money have you paid? $22,000. You have paid $22,000 to an immigration agent Yeah. to come over here and work as a welder. Yeah. All same. All people is also same. How much money have you paid? India money is 6 lakh. 6 lakhs.
So all 30 of them are sharing this one bathroom. बस one जगह बिल्कुल ही नहीं है उनके दरवाज़ा खोलने के लिए। वहाँ नीचे भी बंदे सोते हैं, नीचे फ्लोर पे भी बंदे सोते हैं। कीवी कंपनीज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं उनके जो डायरेक्टर्स हैं कीवीज़ हैं। पर लेकिन जो मिडल ये पूरा इन्होंने स्कैम बनाया हुआ, स्कीम बनाई हुई है, जाल बिछा हुआ, उसमें इन्होंने इंडियन कम्युनिटी के बंदे छोड़े हुए हैं जो सिर्फ अपनी ग्रीड के लिए इन लोगों से वहाँ पे भी पैसा लेते हैं और यहाँ पे आने के बाद जो काम इनको प्रॉमिस किया गया था वो काम भी नहीं मिल रहा और एक भी डॉलर इनको पे भी नहीं हो रहा। मैं इधर आया हूँ जी अपना 28 मई को ही, 28 मई को। 28 मई को ही। तो आपको भी तकरीबन 2.5 महीने यहाँ पे हो चुके हैं। 2.5 से ऊपर हो गई। और आप कहाँ से हैं इंडिया में से? इंडिया से, पंजाब से हूँ। और आपने आने के यहाँ पे कितने पैसे दिए थे? मैंने 15 लाख प्लस टिकट प्लस और थोड़े बहुत खर्चे, मतलब मेरा लाइसेंस तक 20 तक हो गया ही। लाइसेंस भी अपने पैसों से बनवाई। क्या वापस जाना आपके पास कोई ऑप्शन है वापस जाने की? वापस जाने का ऑप्शन नहीं है ये। वापस जाऊँगा तो फिर जैसे इंस्टॉलमेंट पे पैसे लिए हुए हैं तो मेरा भी वापस जाने का बहुत मुश्किल है। तो ये कब रियलाइज़ हुआ आप लोगों को कि जो यहाँ पर आप आए हुए इतने पैसे देकर और 1 महीना हो गया या फिर 2.5 महीने हो गए, मतलब रियलाइज़ कब हुआ कि ये क्या हो गया हमारे साथ? वो हमारे को वीक के बाद लॉलीपॉप देते थे। आप वेट करो, हम लोग का दूसरी कंपनी के साथ सेटअप हो रहा है, टाई अप हो रहा है, आप लोग का जॉब रेडी है, अभी मुश्किल नहीं है, एक वीक और वेट करो, नेक्स्ट वीक आपकी जॉब कंफर्म है। ऐसे लॉलीपॉप हमारे को 2-3 महीने देते रहे ये लोग। तो आपने 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते करा क्या यहाँ पे? बस यही वेट करते रहे कंपनी का। कंपनी देता है, टाइम देता था 1 वीक। क्योंकि बाहर भी हम कोई को काम कर नहीं सकते हैं ना, क्योंकि अलाउड नहीं है काम करना, इसलिए हमें वैसे एक भी आदमी काम करने के लिए नहीं गया बाहर। इधर वेट और करते इलीगल काम करने के लिए हम इधर रूम में बैठे रहते थे बस, या इनके लिए अप्रोच करते थे काम के लिए। जो भी इनका स्टाफ है कंपनी का, उनके अभी तो 10-15 दिन से वो लोग हमारी कॉल उठाना भी बंद कर दी। हम लोगों ने जो भी घर में बनाया, अपना मकान बनाया, प्रॉपर्टी बनाई, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो दुबई की कमाई से हम लोगों ने किया। लेकिन जहाँ बेटर फ्यूचर के लिए आए कि जहाँ जो बेटर फ्यूचर है, PR मिलती है, उधर PR नहीं है, वेदर अच्छा है इधर का, उधर वेदर अच्छा नहीं है, जैसे 4-5 चीज़ों के लिए हम लोग उधर से इधर शिफ्ट हुए। लेकिन ये पूरा उल्टा पुल्टा हो गया हमारे साथ। पैसे भी गए जेब से, जो कमाई की हुई थी ज़िंदगी भर की वो भी गई। हमारे बच्चों के अभी पूरी आगे वाला फ्यूचर भी अभी तक तो स्टक हो गया है, हम लोग भी खुद स्टक हो गए।